हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और चैप्टर जो चल रहा है हमारा क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऑलरेडी 2 वीडियो आप लोगों के इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने किया था 20 क्वेश्चन तक, और सारे वो क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन थे, यानी सब के सब लगभग आपके पेपर में जो 5 मार्क्स के आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, जिससे बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप जाएंगे, आप देखेंगे, ठीक है। पहले हल्का सा ओवरव्यू ले लीजिएगा। ओवरव्यू दैट मीन्स आप हल्का सा उसको स्किप कर करके देख लीजिएगा, आपको तरीका समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और क्वेश्चंस बहुत अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, आपको एक बार जरूर जा करके वीडियो पे देखना चाहिए और क्वेश्चंस को लगाना भी चाहिए। और आज उस क्वेश्चन नंबर 20 के आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो आप सभी का स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल क्वांटम टू कैलकुलस में। मैं हूं शशिकांत पाठक और स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रूफ वाला ही क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस का 1 अपॉन सेक टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, और हमें क्या प्रूफ करना है, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इतना आना चाहिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। तो कैसे क्या करोगे आप, कुछ है आइडिया आपके पास? आप एक काम करो, सुनो, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। अब क्वेश्चन टिपिकल है तो करने का तरीका भी थोड़ा सा टिपिकल होगा। आप एक काम करो, ये जो लिखा है LHS लेकर के चलना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, जहां पर 1 है, इस 1 की जगह आप क्या लिख दो, कौन सा था फॉर्मूला हमारा। हाँ, अगर आप इसको देखो, टेन स्क्वायर को आप इधर करो, यानी टेन स्क्वायर को इधर करो तो ये 1 हो जाएगा। मतलब आप इस 1 की जगह आप क्या लिख दो, ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। आपने इस 10 को आप इधर ले गए तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इधर कौन बचेगा, 1। इसी 1 की जगह हमने इतना पूरा फंक्शन लिखा है। और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। और इसमें आप इसको अभी रहने दो, इसको मत चेंज करो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, ठीक, इतना किया। अब आप एक बात बताओ, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप उसको उस तरह से लिखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये तो आपका बाहर वाला है, यहाँ क्या करो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक और इसी के साथ में हम लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड होल अपॉन, क्या लिखा हमने, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, ठीक है। इतना किया। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद आप और इसमें क्या कर सकते हो, एक मिनट। अब आप एक काम करो, देखो आपके पास 2 टर्म, एक ये है एक ये है, आप इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हो। तो आप कहोगे सर इसका जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने कॉमन कर लिया, तो बचा क्या होगा, यहां तो 1 बचेगा, माइनस इसका ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बचा है, एंड होल अपॉन क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का 1, ये नीचे इतना है। हमने किया केवल कुछ नहीं, हमने यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन करके बाहर निकाले तो उसकी जगह 1, और ये माइनस ये वाला हमने पूरा बचा या जो लिख दिया। अब एक काम करो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो कि कॉमन पार्ट है वो आपका बाहर है, और 1 यहाँ पर ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा एंड होल अपॉन
होल अपॉन क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, ये इतना, यानी ये और ये मल्टीपल में। अब एक चीज मुझे बताओ, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में 1 प्लस में, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस 1 प्लस में, बस केवल क्या फर्क है, ये फंक्शन थोड़ा सा आगे पीछे लिखे है चीज वही है। अब चलो अगर एक बार अपनी खुद देखना चाहो, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर है, ठीक, और इसमें क्या करो आप, टेन थीटा को पहले करो क्योंकि वो देखो प्लस में है, सेक थीटा को उसके पीछे करो, और इस 1 के आगे का साइन +1 है तो उसको पीछे लिख दो, नीचे वाला एक बार फिर से लिख दो, क्या, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। अब इतना पोर्शन पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, इतना बचा। अब आप सेक को क्या कर सकते हो, सेक की जगह पे आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा की जगह लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां से कॉस कर लीजिए कॉमन, ऊपर क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, इतना हुआ। अब जो बचा है आपका उसको आप क्या कर सकते हो, यानी जो बचा है आपका उसको आप क्या कर सकते हो। अब देखिए इसके बाद क्या करो, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप एक काम करो, 1 प्लस साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा। हाँ हाँ, आप ये भी कर सकते हो, उतना ही पोर्शन कहाँ लिखो, नीचे लिख दो। तो ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा। भाई ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, देखो ऊपर आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां से कॉस की पावर चली गई तो क्या बचा आपका, ऊपर कॉस थीटा और नीचे क्या बचा, 1 माइनस का साइन थीटा। अब देख लो, मैच कर लो, आप मैच कर लो, आपका क्या कर रहा है, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, इतना आपका बच रहा है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या था, मैंने उल्टा लिखा था, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है, इतना आपका RHS टर्म आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा है, कौन सा था हमारा क्वेश्चन, वो 22 था ना, हाँ ठीक है, नहीं 21 था। अब चलते 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐसे लिखा है, प्रूफ करना है। इन ब्रैकेट में लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इक्वल में आपको आना है टेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी आपको इतना क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करोगे आप एक काम करो, आप LHS को लो, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन करते करते ना आइडिया आएगा कि कब क्या करना है। सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आंसर क्योंकि उसी में आ रहा है, यानी जो हमें प्रूफ है तो करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब एक चीज मुझे बताओ, कहीं ना कहीं अगर फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा। अगर लिख दोगे तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, और बी की जगह कॉट थीटा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, 1, ये दोनों कट के 1, तो 2 इसे मल्टीपल करके फिर से क्या बना लेंगे, ये 2 बना लेंगे, ठीक। तो हमारा इतना रखने से हमारा फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। भाई इतना तो था ही आपके पास 2 तक, 2 में 2 क्या गया आपने, 2 टेन थीटा कॉट थीटा लगा दिया, जिससे पूरा फॉर्मूला चला गया। अब स्क्वायर के अंडर रूट के अंदर चीजें स्क्वायर में तो एक बार निकल के बाहर आ जाएंगे, क्या बाहर आ जाएगा, टेन थीटा
प्लस कॉट थीटा, यही आपका प्रूफ है। ठीक है, क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्या है? अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, पूरा ही अंडर रूट में है, और हमें प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, अब देखिए इसका क्या करेंगे। अब देखिए इसका क्या करेंगे, आप इसके एलएचएस टर्म को पकड़ लो। एलएचएस में इतना लिखा है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इसका आप जस्ट अपोजिट 1 माइनस साइन थीटा नीचे और इतना ही ऊपर लिखोगे तो ये चीज क्या हो गई? स्क्वायर हो गई। ठीक, अच्छा अब इसका फॉर्मूला मत लगा देना, इसका भी काम आएगा। 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, यहां पर क्या हुआ? ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। और अंडर रूट क्या कहता है कि जो चीजें अंदर दो बार होंगी एक बार कहाँ आ जाएंगी? बाहर आ जाएंगी। तो बाहर क्या आ गया आपका? 1 माइनस साइन थीटा 1 टाइम और कॉस थीटा एक बार, क्योंकि दोनों ही अंदर थे 2 टाइम। अब ये कॉस थीटा पूरे के अपॉन में कब आया होगा? जब अलग अलग रहा होगा। तो अलग मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन सेक कॉस थीटा को क्या लिखोगे आप? सेक थीटा। साइन अपॉन कॉस को क्या लिखोगे? टेन थीटा, जो कि आपका आरएचएस था। चेक करो, देखो उतना ही आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, अच्छा क्वेश्चन नंबर इसी में ही क्वेश्चन नंबर 22 में 2 पार्ट है, 23 में 2 पार्ट, एक ये पार्ट था, दूसरा पार्ट ऐसा कुछ लिखा है। लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, और हमें क्या प्रूफ करना है? कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, हमें प्रूफ करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेम वैसे ही होगा। ठीक है, तो आप एलएचएस को पकड़ लो। एलएचएस को आपने पकड़ा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा। देखो इसका अपोजिट लिखा, इतना ही ऊपर लिखोगे तो ऊपर एक ही चीज 2 बार हो जाएगी तो स्क्वायर हो गई। ठीक, अब क्या होगा? यहां 2 बार है ना, तो एक बार निकल की चीज कहां जाएगी? बाहर, यानी 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि वैसा ही सेम क्वेश्चन था। यहां पर क्या होगा? ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बताना? साइन स्क्वायर थीटा। तो अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर, एक बार निकल के कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा था अंदर, लेकिन बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब ये पूरे के अपॉन में, तो इसको अलग अलग अपॉन में कर दो तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखेंगे आप? इसका होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। ये है आपका आरएचएस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है अंडर रूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस, फिर इसी के बगल में दूसरा अंडर रूट बना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और हमें क्या प्रूफ करना है? आना चाहिए 2 सेक थीटा आना चाहिए। तो कैसे क्या करेंगे बताइए? कैसे क्या होगा? एक काम करें, अगर आप देखो, अगर आप इसको अलग अलग करो, सुनो, जैसे ये लिखा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, और यही रूट अंदर नीचे दे दो 1 माइनस साइन थीटा प्लस, यहां पर अलग यहां भी कर दो 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा।
ठीक, रूट सब एक था, हमने अलग अलग कर दिया। इन दोनों का आप ले लो एलसीएम, कैल्शियम 1 माइनस साइन थीटा और अंडर रूट यहाँ 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल होगा तो ऊपर जाएगा। अब देखो एक ही चीज है हमारी कितनी बार है, 2 बार है। एक ही चीज है हमारी कितनी बार, 2 बार। यहाँ से नीचे से 1 माइनस साइन कैंसिल होगा तो ये ऊपर वाला जाएगा। तो अंडर रूट में 2 चीज, यानी कि अंडर रूट 2 बार लिखा है और एक ही चीज के लिए लिखा है तो एक बार सिंगल बार हो जाएगा। क्या, 1 प्लस साइन थीटा प्लस, यहाँ पर इसके नीचे वाला ये कैंसिल तो ये जाएगा। सेम चीज, अंडर रूट में 2 चीज एक ही टाइम है, यानी एक ही बार मतलब सेम चीज 2 बार लिखी है तो वहां से भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, इतना हुआ। यहां से साइन थीटा कैंसिल तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस 1 2। नीचे इनको कर दो आप एक ब्रैकेट में, एक अंडर रूट में, तो अंडर एक ही अंडर रूट में दोनों चीजें होंगी, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखा जाएगा, वो कॉस स्क्वायर थीटा 2 अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे लिखा तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो बाहर आकर के क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और 1 अपॉन कॉस थीटा अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा, जो आपका आरएचएस बोल रहा था। ठीक है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए लिखा है 25 क्वेश्चन नंबर है, इसमें भी प्रूफ करना है। और बेटा मैं जितना क्वेश्चन करा दे रहा हूं ना, इससे बहुत ही कोई रेयर चांस होगा जो क्वेश्चन इसके बाहर से आएगा। लिखा है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1। ठीक, ये एक ब्रैकेट में है और फिर प्लस है, फिर ऐसे लिखा है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। और हमें प्रूफ करना है, आना चाहिए 2 कॉसेक थीटा। ठीक, अच्छा क्या कर सकते हो, जैसा सेम पिछली बार था वैसा ही करेंगे। पहले हम अंडर रूट बांट देंगे, क्या लिख दें हम, सेक थीटा माइनस 1 ऊपर और सेक थीटा प्लस 1 नीचे, फिर प्लस, फिर सेक थीटा प्लस 1 और नीचे अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1। राइटिंग समझ में आ रही है बेटा, थोड़ा शब्दों पे भी जाना अगर थोड़ा बहुत ना समझ में आए। ठीक है, अब क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे। एलसीएम किसका ले रहे हो आप, सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। नीचे वाला कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो अंडर रूट में एक ही चीज 2 बार लिखी है, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1, तो एक बार सेक थीटा माइनस 1 कहां जाएगा आपका, बाहर। और प्लस यहां इसके नीचे माइनस ये वाला कैंसिल तो ये वाला जाएगा। तो सेक थीटा अंडर रूट में 2 चीजें लिखी जाएगी, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1। तो अंडर रूट का लॉ यही है, जो चीज अंदर 2 बार होंगे एक बार निकल के बाहर आ जाएंगे। तो क्या बाहर आ गया, सेक थीटा प्लस 1। अब की बार माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो एक सेक थीटा क्या हो गया, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक ही लिख दो, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो क्या होगा अंदर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखो किसके बराबर है, टेन स्क्वायर थीटा के। तो ऊपर है हमारा 2 सेक थीटा और नीचे हमारा है अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट में 2 बार है तो एक बार निकल के बाहर आ गया, तो क्या हो गया 2 सेक थीटा और नीचे क्या है टेन थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें यहां तक आना है, तो ऊपर है 2 सेक थीटा और नीचे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, टेन का रेशियो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर। भाई यार साइन अपॉन कॉस लिखोगे तो कॉस जो नीचे वाला ये ऊपर चला गया, और इस सेक को नीचे कर दो। तो जब इस सेक को नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। और यहां ऑलरेडी एक कॉस थीटा पहले से है और एक नीचे कौन है आपका, साइन थीटा है। समझ लो फिर से, 2 वही है, सेक थीटा को आपने नीचे किया, कॉस थीटा हो गया, और ये वाला इसके नीचे जो कॉस थीटा था वो ऊपर है और ये साइन थीटा ये है। इससे कॉस से कॉस कैंसिल, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा साइन थीटा। अब साइन थीटा को नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा, आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दो पार्ट है। पहला पार्ट आपके सामने मैं लिख रहा हूं, लिखा है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। और हमें प्रूफ करना है बेटा, आना चाहिए आपका इन ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या करोगे आप? देखो एक चीज समझो, जो आपको एलएचएस में दिया है, एलएचएस में साइन कॉस दोनों दिया है, लेकिन जो प्रूफ करना उसमें कॉस गायब है, यानी कॉस की जगह पर हम कुछ और कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर बी मतलब एक तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर जैसे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप बच्चा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर बी की जगह क्या लिख सकते हो आप बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यही तो लिख सकते हो ना। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर बी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अच्छा यहां से भी कॉस की जगह क्या लिख दो आप? कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसके बगल में जो ये साइन स्क्वायर बी, हमने इसको नहीं कुछ टच किया, उसको एज इट इज रहने दिया। केवल हमने कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए की जगह हमने क्या कर दिया? चीजों को अलग कर दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे प्रूफिंग में कॉस है ही नहीं, गायब है। ठीक, अब एक काम करो, क्या कर सकते हैं? इस साइन स्क्वायर ए को अंदर मल्टीपल करा दो, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक, इतना हुआ। अब माइनस प्लस माइनस। अच्छा एक काम करो सुनो, इस साइन स्क्वायर बी को अंदर मल्टीपल करा दो। तो जब मल्टीपल करवाओ तो यहां देखो साइन स्क्वायर बी, अगर आप इसको पहले यहां मान लो, यहां रख दो, तो माइनस भी तो अंदर जाएगा, तो आ जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस का साइन स्क्वायर बी प्लस के साइन स्क्वायर। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इसको आप पीछे लिखा है ना, इसको आप आगे मान लो। तो माइनस का साइन स्क्वायर बी इसके पास गया तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस का साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के पास जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, इतना हुआ। अब आप देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये माइनस ये प्लस, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका? कैंसिल। आपका बच क्या रहा है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आपका आरएचएस। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है इसी का। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे लिखा है, टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। और हमें क्या प्रूफ करना है? इन ब्रैकेट के अंदर टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। इसमें क्या करेंगे? अब की बार भी देखो आपका सेक हाई नहीं है, तो वही सेम काम करेंगे हम। ठीक, तो यहां हमने लिखा टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर बी की जगह क्या लिख सकते हैं? जैसे सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा था? देखिए कहां पर लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 प्लस, जैसे यहां लिखा ना सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर बी की जगह क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर बी माइनस। ठीक, यहां पर अब की बार टेन स्क्वायर को आगे लिखो और इस सेक स्क्वायर को पीछे, क्योंकि इसको आगे इसको पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे? जैसे सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहां ब्रैकेट में लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ब्रैकेट पैक। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखिए टेन स्क्वायर ए से मल्टीपल करेगा तो टेन स्क्वायर ए, फिर टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी से करेगा तो प्लस 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 ही रहेगा, टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। अब यहां पर माइनस टेन स्क्वायर बी एक से मल्टीपल करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का टेन स्क्वायर बी, माइनस का टेन स्क्वायर बी प्लस के टेन स्क्वायर ए से करेगा तो माइनस प्लस माइनस क्या हो गया?
टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। इतना देखो टर्म प्लस इतना माइनस, ये और ये कैंसिल, तो आपका क्या बच रहा है, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, राइट हैंड साइड। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, थोड़ा सा इजी करते हैं, बहुत देर से हार्ड क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें प्रूफ करना है 1 आना चाहिए। कैसे करोगे? अच्छा आप मुझे बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन, जैसे यहां देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा भी किसके बराबर होगा, 1। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, 1। नहीं समझ में आया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी पहले से है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, तब भी आपका आ गया 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इन ब्रैकेट में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, और हमें प्रूफ करना 1 आना चाहिए। कैसे करेंगे, कोई आइडिया है आपको? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए आपका होमवर्क है, ठीक है। और आगे मैं क्वेश्चन आपको देता हूं कुछ होमवर्क के तौर पर। लिखा है सेक स्क्वायर थीटा -1 और इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इतना आना चाहिए। ठीक है, 1 आना चाहिए, ये भी आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सेक स्क्वायर थीटा, ये सब बहुत छोटे क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इसकी भी वैल्यू आपकी 1 के बराबर आनी चाहिए, ये भी आपको प्रूफ करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन 1 ब्रैकेट, और इसके बगल में ही लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, और आपका आना चाहिए टेन स्क्वायर थीटा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपकी 1 आनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है, लिखा है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन और दे दूं। 8th क्वेश्चन है आपका, 8th क्वेश्चन 1 प्लस कॉस थीटा, और इन ब्रैकेट में दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा, और तीसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कॉसेक थीटा, करिएगा जरूर, आए ना आए वो अलग बात है, बट कोशिश करिएगा। कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इन 1 ब्रैकेट, फिर इसी के बगल में कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। थोड़ा समझ जाइएगा, ठीक है, छोटा जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिख पाए। लास्ट क्वेश्चन आज का है, आपको करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, और आना चाहिए आपका कॉसेक थीटा। ये आपके हैं बेटा, आपके हैं होमवर्क, करेंगे आप लोग। छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के साथ आज के लिए ये फाइनल करते हैं। ठीक है, ये आपका 3rd वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का।
अभी इसके मैं 2 पार्ट और बनाऊंगा, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी होंगे और फिर उसमें जितने भी क्वेश्चन मैं करा करके आपको खत्म करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।